लंका में माता सीता क्या खाती थी और नाग बनकर उनसे कौन मिलने आया था। प्रभु श्री राम को वनवास मिलने के बाद राजा जनक ने माता सीता से अपने साथ चलने के कहा, लेकिन माता सीता ने पिता के साथ जाने और राजमहल का सुख भोगने से इनकार कर दिया और प्रतिव्रता धर्म का पालन करते हुए प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान ही जब रावण माता सीता को लंका अपहरण करके ले गया, तब उसने माता सीता को महल में नहीं रखा, क्योंकि उसे पहले से ही श्राप मिला था कि अगर वह किसी पराई स्त्री को इसकी इजाजत के बिना स्पर्श करता है या उसे अपने महल में रखता है तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और यही कारण था कि रावण ने माता सीता को अपने महल में न रखकर अशोक वाटिका में रखा। भगवान श्री राम से दूर होने के कारण और रावण की कैद में अशोक वाटिका में रहते हुए माता सीता उदास रहने लगी और उन्होंने भोजन का परित्याग कर दिया। रावण की रानी बनाने के लिए अशोक वाटिका में रहने वाली स्त्रियों ने माता सीता को अनेक व्यंजन दिया, किंतु माता सीता टस से मस ना हुई। उधर यह सब देखकर ब्रह्मा जी को यह भय सताने लगा कि अगर माता सीता बहुत ज्यादा दिनों तक भूखी रही तो वह जीवित नहीं रह पाएंगे और भूख की वजह से माता की मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगेगा। क्योंकि माता सीता देवी लक्ष्मी का अवतार थी और उन्होंने इस धरा पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हें अशोक वाटिका में देवी सीता के पास जाकर उन्हें समझाना है। और साथ ही ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को एक पायसम नामक दिव्य खीर, जिसे दूध और गुड़ में पकाया जाता है, जिस खीर में 10,000 वर्षों तक भूख मिटाने की शक्ति होती है, देवराज इंद्र को प्रदान की। भगवान श्री राम का भी समाचार देवी सीता को सुनाने के लिए कहा। इसके बाद इंद्र ने ऐसा ही किया। देवराज इंद्र एक सर्प का वेश बनाकर अशोक वाटिका में देवी निद्रा के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि मित्रों बिना निद्रा देवी के अशोक वाटिका में प्रवेश करना संभव नहीं था। निद्रा देवी की माया के कारण वहां माता सीता के पास लगे सभी रक्षक निद्रा में लीन हो गए और देवराज इंद्र माता सीता के सामने अपने असली रूप में आए, परंतु माता सीता देवराज इंद्र को पहचान नहीं पा रही थी। वह उन्हें रावण की एक माया समझ रही थी। वह सोच रही थी कि वह इंद्र के भेष में एक राक्षस है। देवराज इंद्र के अनेक प्रयासों के बाद माता सीता समझ गई कि वह स्वयं देवराज इंद्र है। इसके बाद देवराज इंद्र ने माता सीता को ब्रह्मा जी की कही सारी बातें बताई और कहा, आप इस खीर का सेवन करें, जिससे आपको सालों तक भूख नहीं लगेगी और आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। देवराज इंद्र की ने माता सीता से कहा कि आप प्रभु श्री राम के बारे में व्यर्थ चिंता ना करें, वह जल्दी आपको रावण की कैद से मुक्त करेंगे। भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका आक्रमण की योजना बना रहे हैं। देवराज इंद्र के मुख से यह बातें सुनकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस खीर का सेवन किया। और मित्रों, इंद्र ही थे जो पहली बार अशोक वाटिका में माता सीता से सर्प के रूप में मिलने आए थे और ब्रह्मा जी द्वारा दी गई खीर खाने की वजह से माता सीता को लंका में कभी भूख नहीं लगी।